नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सिद्रा इमरान है और मैं फेलो डॉक्टर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्निया एंटीरियर सेगमेंट में। आज मैं आप लोगों से आँख के मोतिया के ऑपरेशन के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियों के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। किसी भी व्यक्ति का जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, उसके बाद किन बातों का ध्यान रखें, किन बातों से परेशान हो, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का जब ऑपरेशन होता है तो उसको डॉक्टर 1 से 2 कई मरीजों को 3 से 4 दवाइयाँ भी देते हैं। दवाइयों को जो भी डाल रहा है सबसे पहले अपने हाथ धोए अच्छे से, सफाई का ध्यान रखते हुए दवाई की शीशी को इस तरीके से खोले, दवाई को बाहर निकालें। इसमें एक छोटा नॉब है, इसको खोले। फिर शीशी को पूरी तरीके से खोलने के बाद इसको निकाल लें। दवाई की शीशी आगे से बंद रहती है। कभी भी किसी नुकीली चीज़, पेन या पिन का इस्तेमाल इसको खोलने के लिए ना करें। इससे क्या होगा कि दवाई में इन्फेक्शन जाने का रिस्क रहेगा। शीशी के ढक्कन में ही एक छोटा सा पिन है, उससे दवाई को बंद करके दोबारा खोलेंगे तो शीशी खुल जाएगी। ड्रॉप को पहले चेक कर लें। जो भी व्यक्ति दवाई डाले, मरीज को आराम से या तो बिठा दें या लेटा दें। हाथ धोने के बाद नीचे वाली पलक को हल्का सा बाहर खींच के ऊपर से ड्रॉप डालनी है। इस बात का ध्यान रखें कि ड्रॉप आँख में टच ना करे। अगर आपके मरीज को 2 से 3 दवाइयाँ चल रही हैं, तो हर दवाई के बीच में 5 से 10 मिनट का अंतर रखें। दवाई डालने के बाद थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके बैठ जाएं। दवाई इस तरीके से ही डालनी है, जिस हिसाब से आपके डॉक्टर ने दवाई की मात्रा और फ्रीक्वेंसी बताई है, उतना ही आपको डालना है। दवाई के बाद सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऑपरेशन के 1 हफ्ते से 1 महीने तक इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो आँख की सफाई करने के लिए आपके किट में छोटी वाइट कलर की बड्स दी जाती हैं। सिवाय उसके और किसी भी कपड़े का इस्तेमाल ना करें। गंदा हाथ, गंदा कपड़ा, किसी भी तरीके का पानी, साफ गंदा आँख में नहीं जाना चाहिए। सफाई के बाद कुछ परहेज़ जो ऑपरेशन के 1 हफ्ते तक करने चाहिए। हर व्यक्ति को काले चश्मा किट में दिया जाता है। काले चश्मे को बाहर जाने के वक्त लगाएं, वो सुरक्षा के लिए है। धूल मिट्टी से बच के रहें। रात में सोते समय एक हरी रंग की पन्नी दी जाती है, वो लगा के सोएं। ये परहेज़ 1 हफ्ते तक आपको करना है। आप नहा सकते हैं, पर गले से नीचे से नहाइए। 1 हफ्ते तक आँख के अंदर किसी भी तरीके का पानी नहीं जाना चाहिए। हमारी तरफ से खाने पीने का कोई परहेज़ नहीं है। अगर आपको बीपी, शुगर या शरीर की कोई भी और परेशानी है, उसके हिसाब से आपके जो परहेज़ और दवाई चल रहे हैं, वो आप अपने डॉक्टर के अनुसार जारी रखेंगे। दवाई समय पे डालेंगे, सफाई अच्छे से रखेंगे। ऑपरेशन के बाद हम मरीज़ को 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद और 1 महीने बाद देखेंगे। अगर बीच में कभी भी किस मरीज़ की आँख अचानक से लाल हो जाए या कीचड़ या पानी आने लगे, अचानक से नज़र कमज़ोर हो जाए या आँख में तेज़ दर्द महसूस हो, तो इन 4 जो निर्देशक आपके आने के समय हैं, उसके अलावा भी अगर आपको ये लक्षण आते हैं या आपके मरीज़ को ये लक्षण आते हैं, तो तुरंत आपको अस्पताल आना है। हमारे इंस्टीट्यूट सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में आप फ़ोन द्वारा अपना अपॉइंटमेंट तुरंत काउंसलर से या रिसेप्शन डेस्क से बुक कर सकते हैं, या अपने परेशानी डायरेक्ट डॉक्टर से टेलीमेडिसिन से भी कंसल्ट कर सकते हैं।